हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, आज हम फिर से आप लोगों के लिए करड़ी और घातांक के सवाल लाए हैं। इसके पिछले 2 क्लास में भी हम करड़ी और घातांक के सवाल को सरल तरीके से बता चुके हैं, आप लोग जाके देख लीजिएगा। और आज भी हम कुछ इम्पॉर्टेंट सवाल को हम सरल तरीके से अपने नोटबुक में बताएंगे। जैसा कि हमारा पहला सवाल है, x बराबर 1/3 के पावर -2 भाग 2/3 के पावर -3, तब x का व्युत्क्रम क्या होगा। जब भी हमारा पावर माइनस में हो तो हम संख्या को पलट देते हैं। x से बराबर 1/3 को हम पलटेंगे तो हमारा 3/1 हो जाएगा, और ये जो पावर -2 है यह प्लस में हो जाएगा। भाग और 2/3 को भी हम पलटेंगे तो 3/2 हो जाएगा, और जो ये पावर में है -3 है यह प्लस में हो जाएगा। फिर x बराबर हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। भाग फिर 3/2 का स्क्वायर करेंगे, 3/2 का स्क्वायर 3 गुणे 3 गुणे 3 करेंगे तो हमारा 27 आएगा। और उसी तरह 2 का हम क्यूब करेंगे तो हमारा 8 आएगा। और जब भी हमारा भाग मान में दिया हो तो हम संख्या को पलटकर गुणा में लाते हैं। x बराबर 9 गुणे पलट जाएगा 8/27 हो जाएगा। x बराबर इसमें गुणा करेंगे तो हमारा 72 आएगा बटे 27 आएगा। और क्वेश्चन में पूछा है हमारा x का व्युत्क्रम क्या होगा। जब भी व्युत्क्रम की बात आए तो संख्या को हम पलट देते हैं। जैसे हमारा ये हर 27 है तो ये अंश में चला जाएगा, और अंश जो 72 है यह हर में आ जाएगा, तो पलट जाएगा तो हमारा 27/72 हो जाएगा। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यह 3 रूट्स हैं। 3 अंडर रूट में 4/5 टू द पावर x-1 इज इक्वल 125/64 है। इसका मान बताना है हमें। तो रूट है तो हमें रूट को हटाना पड़ेगा पहले। जब भी हम रूट को हटाते हैं तो यह पावर के अपान में शॉर्ट्स आता है, जो ये 3 रूट्स है। तो x-1/3 हो जाएगा, यानी पावर के बटे में 3 आ जाएगा। फिर 125 को हम 5 गुणे 5 गुणे 5 करते हैं तो हमारा 125 आता है। और 64 को हम 4 गुणे 4 गुणे 4 करते हैं तो हमारा 64 आता है। तो इसे हम 5 का क्यूब बटे 4 का क्यूब लिख सकते हैं। फिर 4/5 बराबर, इसे होल क्यूब में हम कर सकते हैं क्योंकि नीचे और ऊपर का पावर हमारा सेम है। तो 5/4 का होल क्यूब लिख सकते हैं। और इधर हमारा 4/5 है, फिर बीच में बराबर है 5/4 का होल क्यूब है। जब हमारा सेम लग रहा है तो इसको हम पलटेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा, तो ये पावर है माइनस में चला जाएगा। 4/5 बराबर, इसको पलटेंगे तो 4/5 हो जाएगा, जो पावर में +3 है या माइनस में 3 हो जाएगा। सेम है, इसकी पावर भी x-1/3 है। तो ये बेस हमारा बराबर है तो इसको कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करेंगे तो हमारा x-1/3 बचेगा। इधर बराबर -3 बचेगा। फिर इसको ऐसे लेकर जाएंगे तो x-1 बराबर -9 हो जाएगा। फिर 9 को इधर लाएंगे, x बराबर -9, -1 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस में आएगा। फिर x बराबर हमारा -8 हो जाएगा। माइनस का जो है मान ज़्यादा है यहाँ पे, तो हमारा जो चिन्ह रहेगा माइनस में ही आएगा। तो x बराबर -8। फिर तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यह रूट में 1 +
52/144 बराबर 1 + x/12 है। तो हम इसमें एलसीएम लेंगे, 144 एलसीएम लेंगे। मान लीजिए इसके अपान में 1 ही है, तो 1 में 144 का भाग देंगे तो हमारा 144 बाहर ही जाएगा। फिर 144 में 1 का गुणा करेंगे तो 144 ही आएगा, प्लस 144 में भागा देंगे दोनों का, फिर 1 बार जाएगा। फिर 1 का 52 में गुणा करेंगे तो हमारा 52 ही आएगा। फिर बराबर इधर एलसीएम लेंगे 12, मान लीजिए इसके नीचे भी 1 है, तो 1 का 12 में भाग देंगे तो 12 बार ही जाएगा। 12 में 1 का गुणा करेंगे तो 12 ही आएगा, प्लस 12 को 12 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। 1 का x में हम गुणा करेंगे तो x ही आएगा। फिर इधर हम जोड़ेंगे 144 में 52 को, तो हमारा 6 और 9 5 और 9 1 बटे 144 बराबर 12 + x बटे 12। फिर ये जो 196 है ये हमारा 14 का वर्गमूल होता है। जब भी हम 14 में 14 का गुणा करेंगे तो हमारा 196 ही आएगा। 4 चौके 16 के 6, 4 के 4, 1 5, 4 1 चौका 4, 1 1 1, 5 6 9 1, 196 आ गया है। ये हमारा 14 का वर्गमूल है। और उसी तरह 144 भी हमारा 12 का वर्गमूल है। फिर इधर 12 + x बटे 12, इधर हमारा 12 सेम है, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करेंगे तो इधर 14 बराबर 12 + x बचा। फिर 14 - 12 को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा बराबर x। फिर 14 में से 12 को घटाएंगे तो 2 बचा बराबर x, यानी x बराबर हमारा 2 आंसर हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।